प्रेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलहरे वन्दे तद्गुणलहरे वन्दे तद्गुणलहरे। जय बोलो आचार्य उमा स्वामी की जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय बोलो प्रातस्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमुनि महाराज की जय बोलो आचार्य प्रवेशनाथ सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो मम दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य श्वेत सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य श्वेत सागर जी महाराज की जय बोलो आर्यका चितमती माता जी की जय। 5वां अध्याय चल रहा है, 5वां अध्याय चल रहा है। 5वें अध्याय के सूत्र बोलना है पहले। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितान्यरूपाणि रूपिण पुद्गलाः आकाशादेकद्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येया प्रदेशा धर्मा धर्मेषु आकाशस्यानन्ताः संख्येया संख्येया च पुद्गलानां नानो लोकाकाशे गाः धर्मा धर्मयोः कृष्णे एकप्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानाम् असंख्येयभागादिषु जीवानां प्रदेशसंहारविसर्पार्थं प्रदीपवत् गतिस्थित्युपग्रहो धर्मा धर्मयोरुपकारः आकाशस्य भावः शरीरवामन प्राणापाना पुद्गलानां सुख दुःख जीवितमनोपकाश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य गन्धवर्णवन्त पुद्गलाः बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योतवन्तश्च। 5वें अध्याय में आजीव द्रव्य का वर्णन किया है। उसमें सभी द्रव्यों का उपकार बता रहे हैं। उपकार हो गया। उसके बाद पुद्गल का लक्षण अभी तक नहीं बताया था, तो पुद्गल का लक्षण और पुद्गल की पर्यायों का वर्णन किया है। तो पुद्गल का लक्षण क्या बताया? स्पर्श रस गंध वर्ण, ये पुद्गल का लक्षण है। पुद्गल इनसे सहित होते हैं। फिर पुद्गलों की पर्यायों का यहाँ पर विचार किया है। कौन कौन सी पुद्गल की पर्याय है? तो शब्द बंध, कौन कौन से बताए? शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तम। यहाँ तक अपने कल देखा था। शब्द के कितने भेद किए? शब्द के 2 भेद किए, एक भाषात्मक और अभाषात्मक। भाषात्मक के कितने भेद किए? अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। अक्षरात्मक भाषा किनकी है? जो सौदी पंचन जो पर्याप्त जीव बोलते हैं वे अक्षरात्मक भाषाएं। और बिंद्रेनिक की अनक्षरात्मक। दिव्य ध्वनि भी अनक्षरात्मक। और अभाषात्मक शब्द के पुनः कितने भेद किए? कौन से? प्रायोगिक और वैशेषिक। इसको कहा प्रायोगिक पुरुष के प्रयत्न से जो शब्द निकलते हैं अभाषात्मक वे प्रायोगिक, और पुरुष के प्रयत्न के बिना जो शब्द निकलते वे वैशेषिक। जैसे उदाहरण दिया वैशेषिक का। वैशेषिक शब्द कौन से? मेघ गर्जना है, गड़गड़ाहट है, बिजली जो है गिरती है, तो वो वैशेषिक। और प्रायोगिक के कितने भेद किए? प्रायोगिक शब्द अभाषात्मक शब्द के कितने भेद किए?
चार ही के ना, तत्, वितत, घन और सुशील। तत् किसको कहा? हाँ, जो तान करके हाथ से कर से जो बजाए जाते हैं वो तत् है। और बीना के तार वगैरह से खींच के जो आवाज उत्पन्न होती है वो वितत है। जैसे सारंगी और बीना भी बताया। और घन किसको कहा? जो कांस इत्यादि के झांझ पताका बोला, झांझ ताल है या घंटा है, झाल है। झांझ कोई झालर बोलते हैं वो हिंदी में। और वो सुशील कौन से बताए? सौशील, बांसुरी इत्यादि, बांसुरी, शंख इत्यादि। फूंक फूंक करके जो आवाज उत्पन्न होती है वो। बंद, बंद मतलब क्या कहा? अनेक परमाणुओं का मिलकर के एक बंध उत्पन्न होती है। सूक्ष्म, सूक्ष्मता में क्या दिया? सूक्ष्मता के दो भेद किए, आपेक्षिक और अंत्य। स्थूल के कितने भेद किए? आपेक्षिक और अंत्य। अंत्य सूक्ष्मता कौन सी है? परमाणु। और अंतिम स्थूलता कौन सी है? महास्कंद। और बाकी सब आपेक्षिक सूक्ष्म और आपेक्षिक स्थूल है। एक की अपेक्षा से दूसरा छोटा या बड़ा होता है। संस्थान मतलब आकार। उस संस्थान के भी भेद किए थे दो। कौन से? हाँ, इत्तम लक्षण, निश्चित आकार है जिसका, त्रिकोण, गोल वगैरह। और दूसरा अनित्तम लक्षण। भेद के कितने भेद किए? भेद के पुनः कितने भेद किए? भेद मतलब टुकड़ा होना। तो उसके कितने भेद किए? 6 भेद किए थे। कौन कौन से? हाँ, बराबर। अनुचतन वो लास्ट का है। उसके खंड खंड होते हैं, टुकड़ा। चूर्ण, और उसके बाद वो लिया था। हाँ, चूर्णिका। खंड खंड लिया था। चूर्णिका, प्रतर, प्रतर निकलते हैं, पद्रे निकलते हैं। और अनुचतन, ये 6 भेद के। आगे तम, तम मतलब अंधकार। अंधकार भी जो है अवस्था है बुद्धगल की, मतलब जिसमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती, प्रकाश का जो विरोधी है, प्रकाश का प्रतिपक्षी है, वह तम है। तम मतलब अंधेरा। प्रकाश मतलब अभी प्रकाश है, कोई सघन वस्तु यहाँ पर आ जाए, समझो दरवाजा ही बंद कर दिया तो क्या हो जाता है? वहां पर अंधेरा हो जाता है। तो सघन वस्तु पुद्गलों के आ जाने से यह उत्पन्न होता है प्रकाश करने। बताइए आपको उद्गलित है। उसके बाद बताइए छाया। छाया भी क्या है? पुद्गल की पर्याय है। तो ये भी 2 प्रकार की है छाया। छाया के 2 प्रकार, एक वर्णादि विकार परिणमित होना और एक प्रतिबिंब होना केवल। छाया वर्णादि विकार रूप और एक प्रतिबिंब रूप। मतलब वर्णादि विकार रूप में जैसे दर्पण है, दर्पण में जैसा कलर होगा वैसा सब कलर से झलकता है। लाल है तो लाल दिखता है, पीला है तो पीला दिखता है, जैसा है वैसा वहां पर उस वर्ण इत्यादि रूप से भी वे परमाणु परिणमित होते हैं। मतलब वो दर्पण में जो है वो छाया है। छाया रूप पर एक किसकी है? बाहर है वो पुद्गल की है क्या? वो दर्पण की है।
दर्पण में जो पुद्गल है वे ही बाहर के जो पदार्थ है उसके निमित्त से उस वर्णाधिक रूप से परिणमित हुआ है दर्पण। दर्पण है या इसी प्रकार की कोई भी वस्तु है तो वह वर्णादि विकार रूप लेंगे छाया। जो अपन रोज देखते हैं ना दर्पण में, जैसा मुख है वैसा दिखता है ना, काले कैसे तो काले दिखते हैं, सफेद है तो सफेद दिखते हैं, वैसे दिखते हैं। उसको क्या कहेंगे, फोटो जो निकालते हैं उसको, वो तो छाया नहीं है, कैमरे में आ जाता है ना फोटो, तो कैमरे में भी वो वर्णादि विकार रूप से परिणमित होता है। उसमें भी दो रहते हैं, कोई ब्लैक एंड व्हाइट रहता है और कोई रंगित रहता है ऐसा। हाँ तो वो भी छाया कहेंगे ना, उसमें छाया को ही ग्रहण करते हैं। इसका विकार ही कहेंगे। हाँ विकार। हाँ जब उसको फोटो निकालेंगे तब उसको प्रतिबिंब कहेंगे। प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसको कहेंगे कि जो केवल छाया हो जाती है, जैसे यहाँ पे ना, यहाँ के इधर प्रतिबिंब हुआ है तो उस वर्णाधिक रूप से परिणमित नहीं होता है, उसका केवल आकार वो झलकता है। जैसे जल में है, अपना मुख देखो तो उसमें प्रतिबिंब प्रकट होता है, या ऐसे फर्शी अभी जो है एकदम चिकनी होती है तो उसमें भी अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, ये छाया पड़ती है अपनी, तो ये सब क्या है, प्रतिबिंब रूप है। और दर्पण इत्यादि में जो होती है वो अपने जैसा वर्णाधिक है उस वर्णाधिक रूप से परिणमित होता है। स्फटिक में भी वर्णादि विकार रूप परिणमित होता है, जैसा वर्ण है वैसा ही दिखता है उसमें स्फटिक में। तो इस प्रकार एक छाया भी किसकी पर्याय है, पुद्गल। अब हमारे ये यहाँ पर छाया है, छाया रूप पर्याय, ये किसकी है, इस हाथ की किसकी है? हमें तो लगता है कि हाथ की पर्याय है, हाथ की अवस्था है। तो अवस्थाएं पर्याय कहाँ पर होती हैं, जहाँ द्रव्य हुए वहां पर होती हैं कि द्रव्य को छोड़कर अलग होती हैं? द्रव्य के प्रदेशों में उसकी पर्याय होती है ना। तो ये हाथ की पर्याय तो हाथ से इतनी दूर है ना ये, तो यहाँ के जो पुद्गल परमाणु है उसमें वो छाया रूप पर्याय होने की योग्यता है। यहाँ के पुद्गल वो छाया रूप से परिणमित हो रहे हैं, ये पुद्गल उस रूप परिणमित नहीं हो रहा है, निमित्त बने हैं उसमें, वो छाया रूप पर्याय होने में ये पुद्गल उसमें निमित्त बना है। पुद्गल का पुद्गल के ऊपर उपकार होता है ना, इस पुद्गल से उस पुद्गल पर उपकार हुआ तो वो छाया पर्याय प्रकट करते हैं। दर्पण में भी हम देखते तो हमें क्या लगता है कि हमारा चेहरा है, अपना चेहरा गया है क्या उसमें दर्पण में? वो दर्पण ही अपनी इस मुख के निमित्त से उस आकार से परिणमित हुआ है, वो दर्पण की पर्याय है, वो इस अपने मुख की नहीं है, तो है वो पुद्गल ही। पुद्गल में ही इस प्रकार का आकार प्रकट होता है, तो इसलिए छाया भी क्या है, पौद्गलिक है, पुद्गल के निमित्त से होती है और वो पुद्गल द्रव्य में ही वो प्रकट होती है, इसलिए छाया को भी पौद्गलिक कहा है। आगे कौन से, आतप। आतप मतलब होता है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का जो गर्म प्रकाश है, उष्ण प्रकाश, उसको आतप कहते हैं, या सूर्य का अंतमणि का होता है प्रकाश, सूर्य आदि का उष्ण प्रकाश को आतप कहते हैं। आतप उसको कहते हैं जो उसकी किरणें तो उष्ण रहती हैं लेकिन मूल में वह ठंडा रहता है। जैसे सूर्य विमान जहाँ पर है वो पुद्गल तो ठंडे हैं, लेकिन उसमें से जो प्रकाश निकला है वो गर्म होता है, उष्ण होता है। तो यहाँ पर इतनी उष्णता से हमें गर्मी भाषित होती है, वहाँ पर जो जीव होंगे वो तो जल जाएंगे ना, तो वहाँ कोई जलता नहीं है, वहाँ ठंडा है। तो आतप मतलब सूर्य आदि का उष्ण प्रकाश, वह आतप कहलाता है। या भी सब दिखाई दे रहा है प्रकाश, या तो जो प्रकाश है ना, सूर्य का ही प्रकाश है, तो यह आतप पर्याय है। मतलब यहाँ के पुद्गलों की वो आतप पर्याय हुई है। आतप नाम कर्म का उदय उनको है, सूर्य के विमान में जो पृथ्वी का एक जीव है, पृथ्वी का एक जीव का वो विमान है, उसमें आतप नाम कर्म का उदय है, लेकिन उसके आतप नाम कर्म के उदय से यहाँ के पुद्गल आतप रूप हुए।
जो जो उष्ण प्रकाशों से परिणमित हो रहे हैं वे सब आतप रूप पुद्गल की पर्याय है, पुद्गल परमाणु की पर्याय। मतलब वहां का आतप यहाँ आया नहीं है। सूर्य का प्रकाश जो किरणें निकली है वो निमित्त बनी है, यहाँ के पुद्गलों को प्रकाश रूप होने में वह निमित्त है। लेकिन यहाँ के जो पुद्गल परमाणु है वे भी प्रकाश पर्याय रूप से परिणमित हुए हैं। और जब सूर्य चला जाएगा तो यहाँ के पुद्गल परमाणु अंधकार रूप से परिणमित होंगे। रात में अंधेरा होता है, दिन में उजाला होता है, तो कौन उस प्रकाश और अंधकार पर्याय रूप से कौन परिणमित होता है? यहाँ के पुद्गल परमाणु, यहाँ जो सब स्कंद भरे हुए हैं यहाँ पर पूरे, यहाँ जहाँ पर भी अपने वे दिखाई दे रहा है, तो वे ही उस प्रकाश और अंधकार से परिणमित होते हैं। अंधेरा बाहर से कहीं आता नहीं है, या प्रकाश बाहर से कहीं आता नहीं है। हाँ, उस प्रकाश होने में निमित्त सूर्य का किरणें है, सूर्य की किरणें जो निकलती है। तो इसलिए प्रकाश और आतप और अंधकार ये दोनों भी पुद्गल की पर्याय है। पुद्गल में ना क्रियावती शक्ति है, वो किरणें आते हैं यहाँ तक पहुँचती है। कितना दूर उसका प्रकाश है, उसमें सब त्रिलोक है ना, सूर्य का प्रताप और तम और तम और प्रकाश कितना दूर तक जाता है। और दूसरा कुछ है शब्द है शायद उसमें। आगे कौन सी पर्याय बताइए? उद्योत। उद्योत भी किसकी पर्याय है? पुद्गल की। उद्योत किसको कहेंगे? जो चंद्र का, चंद्रकांत मणि का या जुगनू आदि का ठंडा प्रकाश है उसको उद्योत कहते हैं। अनेक रत्न होते हैं, उस रत्नों के भी प्रकाश होते हैं ठंडे, तो उसको उद्योत कहते हैं। आतप जो है मूल में ठंडा है, लेकिन उसका जो किरणें निकलती है और वो उष्ण है। चंद्र मूल में भी ठंडा है, उसके जो परमाणु है वे पुद्गल वे भी ठंडे हैं, और उसके जो किरणें निकलते हैं वो भी ठंडी होती है। मूल भी ठंडा और उसकी किरणें भी ठंडा, तो उसको बोलते हैं उद्योत। अग्नि जो है वो मूल में गर्म और उसके किरणें भी निकलते वो भी गर्म ही होती है। लेकिन आतप जो मूल में ठंडा है उसकी किरणें गर्म है। इस प्रकार तीन में अंतर है, अग्नि, आतप और उद्योत। अग्नि स्वयं उष्ण है और उससे निकलने वाले जो ज्वाला है वो भी प्रभावी उष्ण है उससे। आतप में मूल में ठंडा है लेकिन उसकी प्रभा उष्ण होती है। उद्योत में मूल में भी ठंडा है और उसकी प्रभा भी ठंडी है। इसलिए चंद्र का उदय होता है तो सबको ठंडक महसूस होती है। तो इस प्रकार ये सब पुद्गल की पर्याय है, मतलब यहाँ के पुद्गल ही उस पर्याय रूप से परिणमित होते हैं। उद्योत रूप से कौन परिणमित होते हैं? तो चंद्र के निमित्त से जो यहाँ के परमाणु हैं वे ही उद्योत रूप से परिणमित होते हैं। उद्योत नाम कर्म का उदय उनको है, लेकिन उससे जो प्रभा निकली उस प्रभा के निमित्त से यहाँ के जो पुद्गल हैं वे उद्योत पर्याय रूप से परिणमित हुए हैं। उद्योत नाम कर्म का उदय है तो उनके वो प्रकाश होता है। हाँ, आँख में भी किसी को होता है, किसी जुगनू आदि को उसके जो पीछे रहता है ना लाइट जैसा, तो प्रकाश को और उसके निमित्त से आजू बाजू के जो परमाणु है वे भी उस उद्योत रूप से परिणमित होते हैं, प्रकाश रूप से परिणमित होते हैं। रत्न है उसका भी प्रभा निकलती है तो उसके निमित्त से आजू बाजू के पुद्गल परमाणु भी प्रकाश रूप परिणमित होते हैं। तो इस प्रकार ये पुद्गल की सब क्या बताए हैं? किसकी पर्याय है? पुद्गल की पर्याय है। इसलिए अंधेरे से डरते लोग। अंधेरे से क्या डरना? पुद्गल तो जड़ है, वो कुछ भी नहीं जानता है। या प्रकाश जो है वो भी पुद्गल की पर्याय है। सूक्ष्मता, स्थूलता, शरीर हमारा बड़ा होता है, स्थूल होता है तो क्या लगता है ये अच्छा नहीं है, शरीर पतला होना चाहिए। पतला होता है तो लगता है कि ये सूक्ष्म मेरा शरीर है, तो मैं ही ऐसा हूँ, दुबला हूँ, पतला हूँ, या
तो इस प्रकार सूत्र पूरा हुआ है। अब पुद्गल के भेद बताने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, पुद्गल की पर्याय बतानी, पुद्गल का लक्षण बताया, अब पुद्गल के भेद बता रहे हैं। आगे 25 नंबर का सूत्र है अनवस्कंधाश्च अनवः स्कंधाः च, स्कंधाः असं त्याचा विसर्ग होणार आणि मग च। तर पुद्गल के दो भेद किए हैं, एक अणु और स्कंद। अणु मतलब सबको पता है, अणु मतलब मूल द्रव्य है। ऐसे पुद्गल के भेद किए, लेकिन उसमें एक है, अब दो सूत्र बताए थे, स्पर्श रस गंध वर्ण मत पुद्गलाः, और शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमस्या तपोदत्वंदश। तो इन दो सूत्रों को एक क्रम से दो लगाना है, मतलब वो बताना है कि पहले स्पर्श रस गंध वर्ण वाला जो पुद्गल द्रव्य का लक्षण बताया कौन है, वो अणु है, परमाणु है, वे मूल द्रव्य है। और जो शब्द बंध सूक्ष्म बताया कौन है, वे स्कंद है। मतलब उसके उदाहरण सैंपल हो गए पहले बता करके, अभी उसके ही नाम बता रहे हैं। तो पुद्गल के दो भेद के, एक अणु और एक स्कंद। अणु किसको कहेंगे कि जो सबसे छोटा विभाग होता है और जो मूल अपने में परिपूर्ण है। परमाणु कैसा है, अपूर्ण द्रव्य नहीं है, द्रव्य होता है वो सब अपने में परिपूर्ण होता है। तो उस एक परमाणु में अनंत गुण भरे हुए हैं, वो भी गुण पर्यायवाद द्रव्य, गुण और पर्याय से युक्त है, उसका भी उत्पाद वेद में होता है। और उस एक परमाणु में भी स्पर्श रस गंध वर्ण है, उसका विशेष, सामान्य और विशेष दोनों लक्षण उसमें पाए जाने चाहिए। द्रव्य का सामान्य लक्षण है उत्पाद वेद द्रव्य और गुण पर्याय, वो दोनों लक्षण उसमें पाए जाते हैं। सत अस्तित्व रूप है, और उसमें ही जो स्पर्श रस गंध वर्ण है पुद्गल के गुण बताए वे उसमें पाए जाते हैं। लेकिन उसमें स्पर्श कितने बताए थे अपन ने, 8 स्पर्श बताए थे, लेकिन अणु में 8 नहीं रहते हैं, 4 ही रहते हैं। उसमें हल्का भारी और लघु मृदु और कठिन, ये 4 स्पर्श नहीं होते हैं, ये केवल स्कंद में पाए जाते हैं। परमाणु हल्का है क्या भारी है, कोई सवाल ही नहीं ना उसमें, और लघु है क्या मृदु है, कठिन है। इन जो परमाणु का मिलकर के स्कंद बना है उसका एक स्पर्श होता है। एक पुस्तक भारी है और ये वायर हल्की है, तो ये भारी और हल्का ये स्कंद में नहीं पाया जाता है स्पर्श। और लघु और कठिन ये हार्ड है, बोलते लकड़ी जो है ये कठिन है, और जो स्पंज है वह नरम है, या कपास है वो नरम है, मृदु है। तो अनेक परमाणुओं का मिलकर के जो पिंड बना है उसमें ही ये 4 पाए जा सकते हैं, लेकिन अणु में केवल 4 ही स्पर्श पाए जाते हैं। स्निग्ध वृक्ष में से कोई एक रहेगा एक समय में, और शीत उष्ण में से कोई एक ही रहेगा। एक ही समय में परमाणु में ठंडा भी है गर्म भी है ऐसा नहीं होता है, और स्निग्ध भी है वृक्ष भी ऐसा नहीं होता है। उन दोनों में से एक होगा, और एक समय में परमाणु में एक वर्ण, एक रस, एक गंध और 2 स्पर्श पाए जाते हैं। और अदल बदल करके तो 2 स्पर्श वो रहेंगे या दूसरे 2 स्पर्श रहेंगे, 4 में से 2 रहेंगे। और स्कंद में 8 स्पर्श में से 4 स्पर्श एक समय में होते हैं, और वर्ण गंध रस स्पर्श होते हैं। तो इसलिए अणु किसको कहना कि सबसे छोटा द्रव्य जो एक प्रदेशी है, और जिसको आदि मध्य और अंत 3 नहीं है, स्वयं ही आदि है, स्वयं ही मध्य है, स्वयं ही अंत है। उसका ऐसे 3 नहीं तो क्या हो जाएंगे, परमाणु है इतना है समझिए, तो इसका आदि हो जाएगा, ये मध्य हो जाएगा और अंत हो जाएगा, तो अनेक प्रदेशी सिद्ध हो जाएगा ना। एक ही प्रदेशी है, तो इसलिए ये ही आदि है, ये ही मध्य और ये ही अंत है।
ला आदि मध्य अंत से रहित ऐसा कहो, या वही आदि वही मध्य और वही अंत है ऐसा कहो। इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है, न इंद्रिय की इच्छा, इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं। और कैसा है, अविभागी, इसका टुकड़ा नहीं होता है वापिस, क्योंकि जो अखंड द्रव्य होता है उसका कभी भी विभाग नहीं होता है। पुद्गलों में जो विभाग देखा जाता है वो स्कंद का ही देखा जाता है, परमाणु का नहीं होता है। तो इसलिए परमाणु किसको कहना कि जो प्रदेश मात्र है और दो स्पर्श, एक रस, एक वर्ण, गंध से सहित है और आदि मध्य अंत से रहित है, या वही आदि मध्य अंत है उसका। और जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, इंद्रियों के द्वारा पकड़ा नहीं जा सकता है। तो यहाँ देखो कहीं पर दिखता है कि अपने को कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन सूक्ष्म परमाणु यहाँ सब भरे हुए हैं। स्कंद भी है, वो स्कंद भी नहीं दिखते अपने को। जब ऐसे कभी प्रकाश की किरण निकलती है वहां पर देखो कितनी धूली वो कण 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 दिखाई देते हैं। जब झरोका वगैरह होता है ना, उसमें से जो लाइट आती है, सूर्य का किरण आती है, तो उसके उजेले में आप देखो कि कैसे कण 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 सब दिखाई देते हैं। पुराने इसमें वो छप्पर के रहते थे ना घर, मकान, तो उसमें से वो ऐसी किरणें आती थी, तो उसमें वो सब स्कंद दिखाई, वो भी स्कंद है सब, परमाणु नहीं, स्कंद ही दिखाई देते हैं स्थूल। तो अणु किसको कहते हैं, वो हो गया जिसका आदि मध्य अंत एक ही है, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, अविभागी है और स्पर्श रस गंध वर्ण से सहित है, उसको परमाणु कहते हैं। और स्कंद किसको कहते हैं, तो जो अनेक परमाणुओं का मिलकर के एक पर्याय हुई है उसको क्या कहते हैं, स्कंद कहते हैं। तो परमाणुओं को अपन ग्रहण कर सकते हैं, स्कंद को, परमाणु को नहीं ग्रहण कर सकते, लेकिन स्कंद को ग्रहण, लेकिन स्कंद में अनेक प्रकार के सूक्ष्म भी स्कंद के 6 भेद किए हैं। इसमें आए थे अभी, किसमें आए थे, हाँ पुरुषा सिद्ध उपाय में। हाँ पहला भेद कौन सा है, पहला भेद है स्थूल स्थूल स्कंदों में, मतलब स्कंद अनेक प्रकार के हैं, उसमें ऐसे स्कंद के जो एकदम स्थूल है, जो जिनका आकार, परिमाण, घनफल कभी बदलता नहीं है और जिसका छेद होने पर स्वयं जुड़ने में असमर्थ रहते हैं। जैसे लकड़ी टूट गई तो स्वयं जुड़ सकते हैं क्या, उसको खिले इत्यादि से जोड़ना पड़ता है, या कुछ लगा करके, गम लगा करके फिर उसको जोड़ना पड़ता है, या पत्थर टूट गया, तो ये सब दिखाई दे रहा है ना, ये सब स्थूल स्थूल है अपने को। ये माइक है, ये टेबल है, ये पुस्तक है, ये दस्तर है, ये बोर्ड है, जो भी दिखाई दे रहा है ना, ये सब स्थूल स्थूल है, ठोस रूप से जो है, द्रव रूप नहीं है, तो वे सब स्थूल स्थूल स्कंद है। दूसरे बताएं, स्थूल 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 किसको कहा, जिसका आकार, परिमाण, घनफल बदलता नहीं, जो ठोस रहता है और टूटने के बाद स्वयं जुड़ने में असमर्थ है, स्वयं नहीं जुड़ सकता है, वो स्थूल स्थूल स्कंद है। जैसे उदाहरण दिया लकड़ी, पत्थर, ये सब उसके दृष्टांत समझो। दूसरा है स्थूल पुद्गल स्कंद, कि जो द्रव पदार्थ है, जिनका आकार तो निश्चित नहीं रहता है, लेकिन उनका जो परिमाण है, घनफल है, वो नहीं बदलता है। जैसे 1 लीटर पानी है तो बोतल में डालो तो ऐसा उस रूप से रहेगा, उस आकार से, तपेले में डालो तो उस आकार हो जाएगा, और उसका भेद करने पर स्वयं जुड़ जाते हैं। पानी में लेकर फेंक दो लकड़ी से तो उस समय ऐसा दुर्विभाग हुआ लगता है, लेकिन स्वयं अपने आप जुड़ जाते हैं, तो इसलिए उसको स्थूल पुद्गल कहते हैं। मतलब दूध है, पानी है, जो भी द्रव पदार्थ है, वे सब स्थूल पुद्गल स्कंद है, वे भी स्कंद ही है। तीसरे क्या बताएं, स्थूल सूक्ष्म,
स्थूल सूक्ष्म इसको कहेंगे कि जो इंद्रिय ग्राह्य है, दिखाई देते हैं, लेकिन जिसको हम पकड़ नहीं पाते हैं। नहीं, उल्टा बोलते। स्थूल सूक्ष्म, हाँ बराबर है। जो ये चक्षुरेंद्रिय से दिखाई देते हैं, जैसे अभी छाया बताया, छाया है, प्रकाश है, आतप है, ये सब इसमें आएंगे, स्थूल सूक्ष्म में आएंगे इसके अंदर। इनको अपन इन चक्षुरेंद्रिय के द्वारा ग्रहण करते हैं, लेकिन इनको पकड़ नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते। इंद्रिय ग्राह्य होने पर भी जिनको अपन हाँ ग्रहण नहीं कर सकते, तो वो स्थूल, मतलब चक्षुरेंद्रिय से दिखाई दे रहे इसलिए स्थूल है, लेकिन उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं इसलिए वो सूक्ष्म है। उसको बोलते स्थूल सूक्ष्म। चौथा है सूक्ष्म स्थूल। हाँ, जो चक्षुरेंद्रिय से दिखाई नहीं देता है, लेकिन अन्य इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होता है, इसलिए इसको सूक्ष्म स्थूल कहते हैं। जैसे शब्द है, अभी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं क्या इसको, शब्द को, लेकिन कान से पकड़ रहे हैं ना, वहां से फूल की खुशबू आती है, उसको हम देख रहे हैं क्या खुशबू को, लेकिन घ्राणेंद्रिय के द्वारा उसको पकड़ रहे हैं ना, तो उसको बोलते हैं सूक्ष्म स्थूल। सूक्ष्म स्थूल मतलब जो चक्षुरेंद्रिय के द्वारा दिखाई नहीं देता है, ग्रहण नहीं होता है, लेकिन अन्य इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, उसको सूक्ष्म स्थूल कहा। वायु है, खुशबू है, या शब्द है, इसको। पांचवा है सूक्ष्म। जो इंद्रिय ग्राह्य ही नहीं है, लेकिन फिर भी अनंतानंत परमाणु का स्कंद है। जैसे कार्बन वर्गना है, आहार वर्गना है, मनोवर्गना है, ये दिखती है क्या इंद्रियों से द्वारा, किसी भी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो अनंत अनंत परमाणु का स्कंद रूप है, तो वे सब सूक्ष्म स्कंद है। और उससे भी जो संख्यात अनुस्कंद है, जो अनुपर्यंत, वे सब सूक्ष्म सूक्ष्म है। परमाणु भी सूक्ष्म सूक्ष्म है, लेकिन ये स्कंद के भेद किए तो यहाँ पर स्कंद ही लेना, सूक्ष्म सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। इस प्रकार स्कंद के भेद किए हैं। सूक्ष्म सूक्ष्म मध्ये कारमार वर्गाचे भी सूक्ष्म स्कंद है, गणों त्रणों चतुर्णों 10 परमाणु का स्कंद, एक अणु को भी लेते हैं, लेकिन स्कंद के भेद है ना, ये कर रहे हैं तो स्कंद लेना उसमें। और अति सूक्ष्म में परमाणु भी आता है। तो इस प्रकार ये सब स्कंद है, पुद्गल के भेद है। तो अनेक परमाणुओं के मिलकर के ये अवस्था हुई है उनकी, तो उसको स्कंद कहते हैं। अब आगे जो है, ये स्कंदों की उत्पत्ति कैसे होती है, स्कंद बने कैसे, तो उस उत्पत्ति का कारण अगले सूत्र में बता रहे हैं। अनुस्कंद भेद किए, लेकिन ये उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, तो कैसे उत्पन्न होते हैं, तो उसके प्रकार बता रहे हैं। 26 नंबर का सूत्र है, भेद संगातेभ्य उत्पद्यन्ते। बोलो। संघात कुठला मिळाला? संघातेभ्य एक शब्द आहे। भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते। भेद और संघात से उत्पद्यन्ते मतलब उत्पन्न होते हैं। कौन? स्कंद। जो स्कंद की निर्मिति हुई कैसे हुई? तो हाँ, तो अभी आप भेद संघात 2 होंगे तो बहुवचन दिया है। भेद संघातेभ्य क्यों दिया? क्योंकि भेद और 2 संघात तो
वेद संज्ञा का प्रेम होना चाहिए था। तो यह 3 प्रकार से उत्पत्ति बताना है, इसलिए बहुवचन रखा है। एक तो भेद से होती है, एक संगात से होती है, और तीसरे भेद संगात से होती है। भेद संगात एक साथ, भेद से, संघात से, भेद संघात से 3 प्रकार से स्कंदों की उत्पत्ति होती है, इसलिए यहाँ पर बहुवचन रखा है। और यहाँ पर उत्पत्त्यन्ते, ये क्या है? क्रियापद है। कितने सूत्र हुए? अभी 5वां अध्याय है। पहले अध्याय से आप सभी सूत्रों में देखो, कहीं पर भी क्रियापद नहीं है। ये पहली बार क्रियापद आया है। धातु पद है, धातु से क्रियापद बना है। आना, जाना, बोलना, रहना, ठहरना, ये सब क्रिया है। वो क्रिया पहली बार आई है यहाँ पर। बाकी सब सूत्रों में अध्यात्म रूप से अपन ने लिया है, लेकिन कहीं पर भी क्रियापदों का उपयोग नहीं किया। पूरे 10वां सूत्र में 3 ही क्रियापद हैं 10 अध्याय में। हाँ, ये यहाँ पर उत्पत्त्यन्ते हैं। फिर 8वें अध्याय में आदत्ते, पुद्गलान आदत्ते, पुद्गलों को ग्रहण करता है, आदत्ते दूसरा है। और 10वें अध्याय में गच्छति, आलोकांतत, उसमें आता है ना। हाँ, 10वें, हाँ 10वें अध्याय में हाँ आदत दूसरा सूत्र है। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषायोगा बंध हेतु स कषायत्वा जीव कर्मणो योग्यान पुद्गलान आदत्ते, पुद्गलान आदत्ते। और 10वें अध्याय में है गच्छति। तदनंतर मूर्ध्वं गच्छत्यालोकांतात्, गच्छति आलोकांतात्, लोकांतपर्यंत गमन करता है। 10वें अध्याय का 5वां सूत्र है। तदनंतरम ऊर्ध्वं गच्छति आलोकांतात्। फिर कहीं पर भी क्रियापद है ही नहीं। तो यहाँ पर उत्पद्यन्ते कौन उत्पन्न होते हैं? स्कंद उत्पन्न होते हैं, इसलिए उत्पद्यन्ते क्रियापद दिया है। मतलब सूत्र जो है अल्प अक्षर वाले होते हैं ना, कम शब्दों में बताया जाता है, इसलिए वहां पर सब जगह क्रियापद अध्यारोप लेना पड़ता है। भेद, इसमें सूत्र का अर्थ करते हैं। भेद से होती है। पहला प्रकार क्या है? भेद से स्कंदों की उत्पत्ति होती है। तो भेद से कैसे होगी? तो जो बड़ा स्कंद होता है वो उसके टुकड़े हो गए। जैसे आप एक लड्डू है, लड्डू की क्या करते हो आप? देते समय टुकड़े टुकड़े करके दिए ना, तो स्कंद का क्या हो गया? भेद। भेद होने से वो टुकड़ा उत्पन्न हुआ। घट है, उसके टुकड़े हो गए, कापड़िया हो गए, कपाल हो गए, तो वो भेद से वो कपाल बन गए। या बड़ा जो गुड़ का ये होता है, क्या बोलते हैं उसको? ढेप, मराठी में ढेप बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? तो उसको क्या करते हैं? हाँ, तो उसको तोड़ते हैं ना, फिर के छोटे छोटे टुकड़े करके रखते हैं, तो वो भेद से बन गए। आटा वगैरह अभी बताया, आटा हो गया, वो भेद से हो गए ना। या जो भी भेद के भेद बताए थे 6, वे सब भेद से उत्पन्न हुए स्कंद है। तो भेद से स्कंदों की, मतलब स्कंदों में से ही स्कंदों की उत्पत्ति होती है। आगे अणु भी भेद से होता है, वो बताने वाले हैं स्वतंत्र सूत्र कि भेद से अणु भी उत्पन्न होता है। तो अनेक बड़े स्कंदों का भेद होकर के छोटे स्कंद बनते हैं, तो भेद से बनते हैं। दूसरा था कि संघात से भी स्कंदों की उत्पत्ति होती है। मतलब अनेक परमाणु मिलकर के, 2 परमाणु मिल गए तो जड़ स्कंद हो गया। 3 परमाणु मिल गए, या 2 जड़ स्कंद और 1 परमाणु मिल गए, तो दोनों का संघात हो गए त्रिणुक। त्रिणुक मतलब 3 अणु वाला। चतुर्णुक मतलब 4 अणु से बना हुआ। दो अणु वाले 2 स्कंद मिल गए, या अलग अलग से 4 परमाणु आकर के मिल गए, या त्रिणुक और 1 परमाणु ऐसा मिल गया, तो 4 अणु स्कंद हो गया। ऐसे पंचाणु, षडाणु, 7 अणु, संख्यात अणु, असंख्यात अणु, अनंत अणु, ऐसे सब स्कंद संघात से बनते हैं। परमाणु परमाणुओं का भी संघात होकर के बनते हैं, या स्कंद स्कंदों का संघात होकर के भी बनते हैं। जैसे आपने लड्डू बनाया,
कैसे बनाया? संगत से बनाया ना। जो आटा था अलग अलग कण, उन सबको घी में सेक करके गुड़ डाल दिया और उसको मिलाया, तो कैसे बनाया आपने? संघात से बनाया। या उसमें दोनों भी है, समझो आगे कर भेद संघात। गुड़ में से थोड़ा लिया, भेद किया और लड्डू में मिला दिया, भेद किया और संघात किया, दोनों एक साथ किए। तीसरी पद्धति क्या बताई? भेद संघात से। केवल भेद से स्कंद बनेगा, केवल संघात से बनेगा, या एक साथ दोनों? एक स्कंद में से भेद हो गया और दूसरे स्कंद में जाकर के मिल गया। जैसे टायर है, उसमें जो हवा है वो टायर पंक्चर हो जाते हैं तो हवा बाहर निकल जाती है, तो वो हवा उसमें से भेद हो गया और बाहर वायु में मिल गई तो संघात हो गया। या भी हमने बताया लड्डू, जो भेले में से गुड़ के भेले में से गुड़ को तोड़ा और आटे में मिलाया, तो उधर से भेद हो गया और इधर संघात हो गया, तो भेद संघात से स्कंद की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार ये तो बहुत सारे अपने को अभी दिखते नहीं है, अपने आप बनते हैं भेद और संघात से। जैसे मेघों के जो स्कंद है, मेघ है, बिजली है, या अनेक जो स्कंद है वे अपने आप बनते हैं भेद संघात से। परमाणु में भेद नहीं होता है, परमाणु भेद से बनता है, लेकिन परमाणु का भेद होकर के कोई पुनः स्कंद नहीं बनता है। परमाणु के संघात से स्कंद बनेगा, या स्कंद के संघातों से बनेगा, या परमाणु और स्कंद के संघात से बनेगा। संघात तीनों का होगा, परमाणु का संघात, या स्कंदों का संघात, या परमाणु और स्कंद का संघात। जैसे मेरू पर्वत है एक, उसमें से कुछ परमाणु निकल जाते हैं, गलन होता है, कुछ परमाणु उसमें आकर के जुड़ जाते हैं, तो भेद भी होता है उसमें से और उसमें संघात भी होता है। ऐसे जो स्कंद है स्थूल, उसमें दोनों होते हैं। तो संघात तो परमाणु और स्कंद का भी होता है, लेकिन भेद केवल स्कंद का ही होता है, और भेद संघात भी स्कंद का ही होगा। एक इसमें से भेद हुआ और दूसरे में संघात हुआ। एक परमाणु समझो एक स्कंद से निकल गया, दूसरे स्कंद में जाकर के मिल गया, तो भेद संघात हो गया उसका उसी क्षण। एक इधर से भेद हुआ और दूसरे में जाकर के मिल गया, तो भेद संघात हुआ। तो इस प्रकार पुद्गल के स्कंदों की उत्पत्ति 3 प्रकार से होती है, भेद से, संघात से और भेद संघात दोनों से, एक साथ दोनों लेना। स्कंद उत्पन्न होते हैं। टाइम हो गया। अब आगे अणु की उत्पत्ति कैसे होती है, अणु कैसे बनता है, तो वो बताते हैं। तीसरे अध्याय का पेपर ग्रुप पर भेजा है, दूसरा पेपर, जिनको छोड़ा नहीं वो जल्दी से जल्दी उसका हल करें, उनको नंबर भी मिलेंगे तुरंत और उनको इनाम भी दिया जाएगा। इसलिए और कल तत्वासूत्र की क्लास नहीं होगी, कल चतुर्दशी की छुट्टी है, इसलिए कल क्लास नहीं होगी, परसों क्लास होगी। हाँ, प्रवचन सा होगा सुबह, लेकिन तत्वासूत्र नहीं हो पाएगा दोपहर में। चौथे अध्याय की भी आगे पढ़ाई करके है करना, उसका भी पेपर निकलेगा 5-6 दिन में। पहले तीसरे अध्याय को छोड़ करना है, हल करना है। आपने किया कैसे भी दूसरा पेपर तसं अर्धा कसं सोडून चालते का ते? जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। इन सब अजीवों का, पुद्गलों का वर्णन सुन करके वेद विज्ञान कीजिए। पुद्गल द्रव्य मैं नहीं हूँ, जो दिखाई दे रहा है वह सब पुद्गल द्रव्य है। जो स्पर्श रस गंध वर्ण युक्त दिखाई दे रहा है ये
पुद्गल है, मैं नहीं हूँ। जो शरीर दिखाई दे रहा है वह तो स्पर्श रसगंध वर्णमय ही है, तो ये मेरा कैसे हो सकता है? ये तो पुद्गल द्रव्य है। मेरा लक्षण तो उपयोग लक्षण उपयोग है, चैतन्य है। मैं उपयोग लक्षण वाला जीव द्रव्य इस पुद्गल द्रव्य रूप कैसे हो सकता हूँ? सर्वज्ञ भगवान तो हमें चैतन्य रूप देख रहे हैं, पुद्गल को, शरीर को पुद्गल रूप देख रहे हैं, भिन्न भिन्न रूप से देख रहे हैं, तो हम एक कैसे हो सकते हैं? जानो, अपने स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से चैतन्य का अनुभव कीजिए। यह चैतन्य स्वानुभवगम्य वस्तु है। ये इंद्रिय गोचर नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रियों से दिखाई नहीं देता है, केवल अपने स्वानुभव से ही जाना जाता है। उसे इस चैतन्य का निर्णय करके उसका अनुभव कीजिए। मैं पुद्गल द्रव्य रूप नहीं हूँ, मैं धर्म द्रव्य रूप नहीं हूँ, मैं अधर्म द्रव्य रूप नहीं हूँ, मैं आकाश द्रव्य रूप नहीं हूँ, मैं काल द्रव्य रूप नहीं हूँ। एक ही जगह पर जगह द्रव्य होते हुए भी इन 5 द्रव्यों से और अन्य जीव द्रव्यों से भी मैं भिन्न नहीं हूँ। मैं निज शुद्ध चिदानंद स्वरूप कारण परमात्मा हूँ। निज आत्मा ही मेरा है, अन्य जीव मेरे नहीं है। सभी अन्य जीवों से मैं भिन्न हूँ। देव, गुरु, पंच परमेष्ठियों से भी मैं भिन्न नहीं, अलग कारण परमात्मा, पर्यंत सिद्ध कार्य परमात्मा है। मैं अपना निज कारण परमात्मा हूँ। शुद्ध चिदानंद स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप निर्मम स्वरूप शुद्ध एको नमो हरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आयर्याय, नमो वैज्ञाय, नमो लोरे सौपसापूर्ण, नमो हरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आयर्याय, नमो वैज्ञाय, नमो लोरे सौपसापूर्ण, नमो हरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आयर्याय, नमो वैज्ञाय, नमो लोरे सौपसापूर्ण। प्रतिष्ठा अर्थ प्राणी स्वाध्याय प्रतिष्ठा बनती है।